शाम्ब सदाशिवाय नमः। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शास्त्र प्रभा में। मैं आचार्य उज्ज्वल कृष्ण जोशी। आज हम बात करने जा रहे हैं देव पूजा प्रकरण में। मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि देव पूजा आप किस प्रकार करें, और उसमें ये भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि आपके पंचदेव कौन से होते हैं, और इसके साथ साथ जो हमारे मंदिर में जो विग्रह ठाकुर जी के रखे हुए हैं उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए। तो इतना जानने के बाद दोस्तों अब आप जानिए कि पूजा में जो हम बिलपत्र, तुलसी दल, फूल इत्यादि जो भी हम चढ़ाते हैं उनकी भी कुछ ना कुछ प्रक्रिया होती है, तो उनके बारे में भी हमें जानना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, ठाकुर जी की सेवा में हम बेलपत्र, तुलसी दल, पुष्पों का जो हम चयन करते हैं वो बड़े ही स्वच्छता होकर हमको स्नान इत्यादि करने के पश्चात ही करना चाहिए। अधिकांश लोग जो होते हैं अपनी जिम्मेदारी को सिर्फ निभाने के लिए जूते पहनकर ही, चप्पल पहनकर ही, दांत मंजन करते हुए भी और बिना नहाए धोए इन सब का चयन कर लेते हैं, जो कि जो पूजा में ग्रहण नहीं होता। मतलब आपने उसको कर भी लिया तो भी वो ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी हमारे घर में ठाकुर जी के जो विग्रह रखे हुए हैं, हम उनकी सेवा अगर हम पवित्रता से नहीं करेंगे तो उसका लाभ हमको प्राप्त नहीं होगा। तो हम इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो भी हम ठाकुर जी की सेवा में जो जो भी क्रिया कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि ध्यान तक कर रहे हैं, तो अत्यंत पवित्र मन से आप उनका वो करें। अगर आप पुष्प चुन रहे हैं तो अत्यंत शुद्ध हो, नहाए धोए हों, अच्छे सुसज्जित हों, तब जा कर के आप पुष्पों का चयन करें। अगर आप बेलपत्र पुष्प बिना नहाए धोए ही अगर आप चयन कर लेते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान करें। और इनको चयन करते वक्त कुछ श्लोक भी होते हैं, अगर आप उनको बोल पाएँ तो अच्छा है, अगर नहीं भी बोल पाएँ तो ठाकुर भगवान का नाम ही स्मरण, क्योंकि नाम की कलयुग में बड़ी महिमा बताई गई है नाम जाप की। तो आप नाम ही लेते हुए उनका चयन करें, तो इतने से भी ठाकुर जी प्रसन्न होंगे और आपकी पूजा में जो पुष्प, बिलपत्र, तुलसी दल जो अर्पित होंगे, जो चढ़ेंगे ठाकुर जी को, ठाकुर जी उनको बड़े ही प्रेम से स्वीकार करेंगे। जो भी आपकी पूजा की जो भी कामना है वो बहुत ही सरलता से ग्रहण करेंगे। अब हम जानते हैं तुलसी दल का जो हम चयन करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए। देखिए दोस्तों, स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आता है, जो हाथ तुलसी दल को चयन करते हैं, यानी जो हाथ तुलसी दल को चयन कर ठाकुर जी की सेवा के लिए चयन करते हैं, वे हाथ धन्य हैं। जैसा कि कहा भी गया है, तुलसीम ये विचिन्वन्ति धन्यास्ते कर पल्लवाः। जो हाथ तुलसी दल के लिए चयन करने के लिए जो बढ़ रहे हैं वो हाथ अत्यंत धन्य हैं। तो दोस्तों, आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो आप तुलसी दल का चयन कर रहे हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए। तो आप अपने आप को जो है तो ये आप जाने रहिएगा। अब हम आगे बढ़ते। तुलसी दल की जो चयन की प्रक्रिया है उसको भी हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, तुलसी जब आप चयन करते हैं तब आप उसकी एक एक पत्तियों को चयन नहीं करें। कई लोग होते हैं खाली जो उसकी पत्ती पत्ती होगी उसको तोड़ लेंगे, वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है कि अगर हम तुलसी दल जो हम चयन कर रहे हैं, तुलसी दल के साथ उसका अग्रभाग हमारा आए, अग्रभाग मतलब आगे वाला भाग, अगर वो अग्रभाग हमारे साथ में आए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ जो मंजरी जो होती है, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे, तो तुलसी दल की जो मंजरी है, तो अगर वो आप वो लेके आएँ तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि आपके अधिकांश लोग क्या होते हैं कि तो कई लोग होते हैं जो खाली तुलसी दल की पत्तियों का संग्रह करते हैं, जो कि उचित नहीं है। शास्त्र मत से, जो कि शास्त्र, हम यहाँ पे शास्त्र मत की बात कर रहे हैं, तो शास्त्र मत से अगर आप देखें तो तुलसी दल के साथ अग्रभाग और अग्रभाग के साथ साथ जो तुलसी में जो मंजरी होती है उसका चयन करना बहुत ही अच्छा रहता है, और ये शास्त्र मत के अनुसार होता है। कहाँ तक ये भी जाता है कि संसार में जितने भी पुष्प हैं वो आप ठाकुर जी की सेवा में चढ़ा दीजिए, खाली आप मंजरी ठाकुर जी की सेवा में चढ़ा दीजिए, तो उन सब से ज़्यादा ठाकुर जी मंजरी को प्रिय अपना मानते हैं। ऐसा नहीं कि उनको नहीं प्रिय मानते, पर मंजरी की अत्यंत महिमा शास्त्रों में कही गई है। तो जब भी आप तुलसी दल का चयन करें तो इन कुछ चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान दें। तो जब भी आप तुलसी दल का चयन करें तो आप ये ध्यान में रखें कि आपको तुलसी दल के साथ साथ तुलसी के अग्रभाग को और तुलसी के मंजरी वाले भाग को अवश्य चुनना है।
दल चयन की प्रक्रिया आपने जान ली, पर तुलसी दल के साथ साथ जो श्लोक बोला जाता है अगर आप ये बोल पाएँ तो बहुत ही सुंदर होगा। जो वो श्लोक कुछ इस प्रकार है, तुलस्य मृत जन्मांशी सदा त्वं केशव प्रिया, चिनोमि केशवस्यार्दे वरदा भवशोभने, त्वदङ्गा संभवै पत्रै पूजयामि यथा हरिं, तथा कुरु पवित्रांगी कलौ मल विनाशिनी। तो ये जो श्लोक है ये आपका तुलसी दल चयन के साथ, जैसे हम तुलसी दल चयन करते हैं तो इस श्लोक को हम पाठ करते हैं। अगर आप श्लोक का पाठ कर सकें तो बहुत ही सुंदर है। अगर आप इस श्लोक का पाठ नहीं कर सकते, या फिर देखिए प्रयास करने से कुछ भी संभव हो सकता है, आप प्रयास करें ऐसा आप कर पाएँ। अगर आप प्रयास मतलब नहीं बोल पा सकते तो आप भगवान का नाम स्मरण करें और करने के साथ साथ तुलसी दल का चयन करें तो वो भी स्वीकार किया जाएगा। देख, अब आपने जाना तुलसी दल किस प्रकार चयन करते हैं, आपने जाना तुलसी दल चयन करने के साथ साथ किस श्लोक का उच्चारण करते हैं। अब हम जानते हैं तुलसी दल किस दिन नहीं चयन करनी चाहिए, यानी तुलसी किस दिन हम चयन नहीं करते हैं। तो इस बात का हमें बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देना होता है। कई लोग होते हैं जिनका जब मन आया तब तुलसी दल को चयन कर लिया, वो भी अशुद्ध अवस्था में और गलत तरीके से बिना कुछ भगवान नाम स्मरण किए। तो ये इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। तुलसी दल के जो निषिद्ध समय होते हैं, देखिए अगर योगों की बात की जाए तो वैधृति और व्यतिपात ये 2 योग हैं, इनमें तुलसी दल का चयन नहीं किया जाता। वारों की अगर बात की जाए तो आपका मंगलवार है, शुक्रवार है और रविवार है। इन 3 दिन आपका तुलसी दल का चयन नहीं होता, मतलब इस दिन आप तुलसी जी को स्पर्श तक मत कीजिए, चयन की तो बहुत दूर की बात है। तो इस दिन ये 3 वारों को आप ध्यान रखें। और उसके साथ साथ जो है जनना शौच, मरना शौच। जनना शौच है जनन अशौच, मतलब जो या मान लीजिए आपके घर में किसी कोई संतान पैदा हुई है तो उस दिन जो सूतक इत्यादि जो सोबर होती है, ठाकुर जी की सेवा नहीं होती है, जल क्रियाएं जो नहीं होती हैं, तो उस वक्त मत करिए। मरणाशौच, मरण अशौच में भी आप, जैसे आपके घर में कोई किसी का मतलब हो गया है देहांत इत्यादि, तो आप उस वक्त भी जो है जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाते पूरे, तब तक आप तुलसी दल का चयन नहीं कीजिए। संक्रांति, अमावस्या, रात का समय रात्रि और दोनों जो संध्या का जो समय होता है, इन समय पर भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो संध्या का प्रातःकाल संध्या और सायंकाल संध्या का जो समय होता है इस समय रात्रि के समय पे, और संक्रांति अमावस्या के समय पे भी आप जो है तुलसी दल का चयन नहीं करें। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि आपने बता दिया तुलसी दल चयन मत करिए, फिर आप कह रहे हैं कि तुलसी दल जो है भगवान जी की सेवा में बहुत आवश्यक होता है। देखिए दोस्तों, तुलसी दल भगवान की सेवा में अत्यंत आवश्यक होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। परंतु जिस दिन मैंने आपको बताया है कि इस दिन तुलसी दल चयन नहीं होता है, तो उस दिन आप देखिए 2 तरीके हैं। 2 तरीके ये हैं कि एक बार हम जिस दिन हम तुलसी जी का चयन कर सकते हैं उस दिन हम काफ़ी सारी तुलसियों का अपने पास संग्रह कर लें। दूसरी बात ये है कि अगर आप संग्रह नहीं कर रहे हैं तो आप, ऐसा होता है कि तुलसी का जो पौधा होता है, उस तुलसी के पौधे की जो आप ज़मीन पर जो भूभाग पर अगर कुछ आप देखेंगे तो तुलसी के पत्ते अपने आप जो है टूट के गिर जाते हैं। तो जो मैंने आपको निषेध बताए हैं, जिन समय तुलसी दल का चयन नहीं होता है उस दिन अगर आप तुलसी जी का जैसे आप संग्रह नहीं कर पाए हों तो आप तुलसी के पौधे के नीचे जो पत्तियों का जो गिरे हुए हैं पत्ते, तो उनका आप अच्छे से धो करके ठाकुर जी की सेवा में उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि आप अगर तुलसी दल जैसे कि मान लीजिए संग्रह नहीं कर पाए हैं और संग्रह न करने के साथ साथ आपका वहाँ पौधे के नीचे भी अगर आपके तुलसी दल आपको प्राप्त नहीं हो पाया, तो देखिए हमारे यहाँ ये भी बताया गया है कि तुलसी एक ऐसा तुलसी बिलपत्र मतलब जो होते हैं इनमें निर्माल्य का दोष नहीं आता, मतलब ठाकुर जी पे चढ़ने के बाद भी ये निर्माल्य नहीं कहलाते। कहने का तात्पर्य यह है कि ठाकुर जी की जो आपने तुलसी दल चढ़ा दिया, अगर अब आपके पास तुलसी दल, जैसे आप परदेश में हैं, कहीं बाहर हैं और तुलसी का पौधा वहाँ उपलब्ध ही नहीं है, ठाकुर जी की सेवा में तुलसी पत्र चाहिए ही चाहिए, तो जो तुलसी का पत्र आपने ठाकुर जी की सेवा में चढ़ा रखा है उसको आप दोबारा प्रोक्षण करके, धो करके, साफ करके पुनः आप ठाकुर जी की सेवा में चढ़ा सकते हैं। ये शास्त्र मत है, शास्त्र इसकी पूरी आज्ञा आपको देता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आज्ञा लेना चाहूँगा आपसे।
शास्त्र संबंधित कुछ भी प्रश्न अगर आपके मन में हैं और आप पूछना चाह रहे हैं, पूजा से संबंधित आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, जो चीज़ आपके सामने नई है, किस प्रकार ने आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं इन्हीं वीडियो के साथ आपके आता रहूँगा। पूजा संबंधित जितना भी मुझसे होगा यथार्थ शास्त्र सम्मत बात मैं आपको बताता रहूँगा। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।